बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। I am Mohammad Zahid, your course instructor for Fluid Mechanics 2। हमारे कोर्स का टाइटल है फ्लूइड मैकेनिक्स 2 और ये तसलसल है फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का। फ्लूइड मैकेनिक्स 1 आप लोग ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो इट सीम्स कन्वीनियंट टू review some basic concepts from the fluid mechanics 1, which include what is fluid, fluid की definition, fluid है क्या, properties of fluid, fluid की properties, types and classification of fluids and fluid flows। ये चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसका रिव्यू आप लोगों को कर लेना चाहिए। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लोज, इसको करेक्ट कर लें, ये फ्लो को काट के इसको यहाँ पे फ्लूइड लिख लें। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लोज, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट फ्लोज, इसको हम यूँ कह सकते हैं। स्टेडी फ्लो टाइम इंडिपेंडेंट एंड अनस्टेडी टाइम डिपेंडेंट। विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लोज, compressible and incompressible flows, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लोज, ये सारी चीज़ें हम फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने कंजर्वेशन लॉज फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम भी पढ़ चुके हैं। सिस्टम क्या है, सिस्टम को डिफ़ाइन भी कर चुके हैं। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम को भी डिफ़ाइन कर चुके हैं। और इनके मुतालिक जो कंजर्वेशन लॉज हैं उनको भी हम ड्राइव कर चुके हैं। कंजर्वेशन लॉज क्या थे, कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का हम स्टार्ट लेते हैं और इसमें सबसे पहले जो हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो क्या है, एक ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की और उसका नाम क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स। इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। अब ये फ्लूइड डायनामिक्स है क्या? Fluid dynamics, it is the branch of fluid mechanics which is concerned with the moving fluids. फ्लूइड्स चाहे लिक्विड हैं या गैसेस हैं, ये जो ब्रांच है ये डील करती है उन फ्लूइड्स को जो कि मूव कर रहे होते हैं, मूवमेंट में है। द अदर ब्रांच डील्स विद द फ्लूइड एट रेस्ट। इसके मुकाबले में जो दूसरी ब्रांच है वो क्या हो सकती है, वो यही है कि आप फ्लूइड को तब स्टडी करें जबकि वो मोशन में ना हो। इन आवर लाइफ वी मोस्टली ऑब्जर्व द फ्लूइड्स इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, movement of air with fan, building ventilation system, मूवमेंट ऑफ एयर विद फैन, फैन को डिज़ाइन किया जाता है कि वो हवा को थ्रो कर सके चीज़ों को कूल करने के लिए। बिल्डिंग वेंटिलेशन सिस्टम, बिल्डिंग का डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए कि उसमें से हवा का गुजर हो सके। विंड टर्बाइंस, गैस इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग पर्पस। वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स एंड कैनाल्स। शिप्स, अब ये वाटर फ्लो को ऑब्जर्व करना है थ्रू पाइप्स, तो उसके लिए पाइप डिज़ाइन का, अगर हमें किसी फ्लो के लिए पाइप को डिज़ाइन करना है या कैनाल को डिज़ाइन करना है, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, तो उसके लिए हमें जो है वो अगर हमने जो स्टडी करनी है वो किस ब्रांच के अंडर करनी है, वो फ्लूइड डायनामिक्स है।
शिप्स है, शिप्स के लिए क्या करना है, शिप को जो उसका शिप हल है, ढांचा है, उसको डिज़ाइन करते वक्त किस बात का ख्याल रखना है कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कम से कम हो। ड्रैग फोर्स क्या है? ड्रैग फोर्स जो जब जहाज़ ने चलना है और पानी ने जो मज़ामत करनी है उसके अगेंस्ट, तो उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। तो डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? ये उसी ब्रांच से ताल्लुक़ है इसका, फ्लूइड डायनामिक्स से। एयर इंट्रैक्शन, एयर इंट्रैक्शन विद व्हीकल्स ऑन रोड्स। अब इसमें भी वही बात है कि व्हीकल का डिज़ाइन किस तरह से हो कि हवा के दबाव का जो है वो सामना जो है वो उसको कम से कम करना पड़े। इसका भी यही मतलब है कि ड्रैग जो है वो क्या हो, वो कम से कम हो। तो अगर हम इस तरह की किसी चीज़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसका जो ताल्लुक़ है वो भी इसी ब्रांच से, फ्लूइड डायनामिक्स से। एंड प्लेन्स इन एयर एट्सेट्रा। इंटरनल कंबस्शन इंजन्स एंड पावर प्लांट्स। इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या है? जो भी मोटर हमें रोड के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है या पावर प्लांट है, इनमें जो इंजन लगे हुए हैं इनको हम इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं। क्या मतलब इंटरनल कंबस्शन का कि जो कंबस्शन है वो इंजन के अंदर हो रही है और हम उसको बाहर से उसको देख नहीं सकते। अब इसमें क्या है, हवा है, हवा का उसमें एंट्रेंस है, हवा उसके अंदर जाती है, दूसरी साइड से हम उसमें उसको फ्यूल थ्रो करते हैं। फ्यूल की एटमाइजेशन है, फिर उसके साथ एयर के साथ उसकी मिक्सिंग है, और उस मिक्सिंग के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज़ है, और फिर जब उसमें जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं जिसको हम धुआं कहते हैं, स्मोक कहते हैं, और उनका जो इखराज है, ये सारी चीज़ें चूँकि फ्लूइड जो है वो हरकत में है, मूवमेंट में है, तो ये सारी इसकी जो स्टडीज़ हैं इंजन के हवाले से, पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो पावर प्लांट्स में भी क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन लगे हुए हैं। तो इन सब की जो स्टडीज़ हैं ये इसी ब्रांच के अंडर आती हैं, जिसका नाम अभी हमने ऊपर टाइटल दिया हुआ है, फ्लूइड डायनामिक्स का। ब्लड सर्कुलेशन है, ड्रग एब्जॉर्प्शन है। ड्रग एब्जॉर्प्शन है कि ड्रग रिलीज़ जो है वो बॉडी में किस तरह से होना चाहिए, ब्लड में कैसे होना चाहिए। तो ब्लड की जो स्टडी है, ब्लड इटसेल्फ अ फ्लूइड, और चूँकि ये हरकत में है तो फिर ये भी फ्लूइड डायनामिक्स के अंडर आ जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड एफ्लुएंट्स। तो इसकी जो पोल्यूटेंट्स हैं ये अभी इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर हम बात कर चुके हैं कि ये जो बर्नट गैसेस हैं, जिसको हम धुआं कहते हैं, स्मोक कहते हैं, इसको हम पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। तो ये गैसेस का अखराज जो है वो उसने जाना है हवा में, बाहर निकलना है इंजन से, हवा में जाना है, हमारे माहौल में आना है, और फिर इसने हमारे माहौल में डिस्पर्स कैसे होना है। तो चूंकि इस ये भी सारा जो है वो हरकत में है, मूवमेंट में है ये चीज़ें सारी, तो ये भी फिर हमारी फ्लूइड डायनामिक्स के अंडर ही इसकी स्टडीज़ आएंगी। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। अगर ये इसके जो स्टंट हैं, दिल के वाल्व्स हैं, इनको डिज़ाइन करना है तो इसके लिए इनको डिज़ाइन करना है और बॉडी में इंस्टॉल करना है इनको। तो उसके लिए भी जो स्टडीज़ की जाती हैं, चूँकि उसमें से ब्लड ने पास होना है और वो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और ब्लड चूँकि वो भी हरकत में है, तो इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए भी जो हमने स्टडीज़ अपनी लेके चलनी है वो कहाँ होंगी, फ्लूइड डायनामिक्स के अंडर होंगे। सो फॉर द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग द अबव थिंग्स, ये जो अभी हमने ऊपर जिन चीज़ों का जिक्र किया है, अगर हम इनको डिज़ाइन करना चाहते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ मूविंग फ्लूइड्स। ये ज़रूरी है
कि हम मूविंग फ्लूइड्स की जो है वो स्टडी, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो, हमें उसका पता हो, थ्योरी का पता हो, ताकि फिर हम जो है वो इन चीज़ों को डिज़ाइन करने की बात कर सकते हैं। जनरली द मॉडल्स ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स कंप्राइज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो सारे मॉडल्स हैं जो ऊपर हमने जिनकी बात की है, उनके अगर मॉडल्स बनाए मैथमेटिकल, तो ये अमूमन जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और ये नॉन लीनियर होती हैं। हुज एग्जैक्ट सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इनका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। सो टू सॉल्व दीज मॉडल्स न्यूमेरिकल टेक्निक्स आर डेवलप्ड numerical techniques are developed to obtain the approximate solutions। अब ये जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, ये हमारा इस सब्जेक्ट का चूँकि हिस्सा नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का, तो हम इसके ऊपर अभी फौरी तौर पर कोई भी बात नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स 2, इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स, जिसको हम रिकमेंडेड बुक्स 3 है वैसे, और इसमें से जिस बुक को हमने फॉलो करना है उसका जो टाइटल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स इन एसआई यूनिट्स, और इसका राइटर हैं आर.के. राजपूत। अब ये जो किताब है इसको इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है, और अगर किसी भी वजह से ये किताब डाउनलोड नहीं हो रही, इफ़ नॉट फाउंड देन कॉन्टैक्ट विद कोऑर्डिनेटर, या फिर आप मेरे साथ भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और हम जो है वो इस किताब को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बज़रिया व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से। अब ये जो फ्लूइड डायनामिक्स का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, ये हमारे कोर्स आउटलाइन में जो हम ये लेक्चर इस वक्त हम ये दे रहे हैं, ये फ्लूइड डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन। तो जो जो किताब अभी मैंने रिकमेंडेड आपको बताई है, इसमें कोई ज़्यादा तफसील नहीं दी हुई, सिर्फ डिफ़ाइन कर दिया गया है कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, और इसके अगेंस्ट जो दूसरी ब्रांच है फ्लूइड स्टैटिक्स वो क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर दी गई है। तो ये जो मैंने आप लोगों को ये तफसील से ये आपके सामने ये जो सफ़ा नज़र आ रहा है, पेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो मैंने आपको तफसील से ये सारा बताया, ये इसमें मौजूद नहीं है। तो आप अगर मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप फ्लूइड डायनामिक्स और इसके जो एरियाज़ हैं ये आप सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया से आप इसको पढ़ सकते हैं, या कोई और आपको यूज़फुल लिंक कोई नज़र आते हैं तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं और मज़ीद कोई इसके बारे में आपको मालूमात चाहिए तो आप वो भी इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप ये 1 बाई 1 इन चीज़ों को देख भी सकते हैं कि जो एयर है, मिसाल के तौर पे ए जो पार्ट है, अभी हमने ये इसमें नंबर 3 के अंदर ए पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ एयर विद फैन। तो ये फ़ैन जो है ये इसका काम क्या है और इसकी वर्किंग कैसे ये बैक साइड से जो है वो हवा को सक करता है और फिर आगे थ्रो करता है। और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा।
तो ज़ाहिर है सॉल्व करने की बात हम करेंगे तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस जो हमारा कोर्स है इसके स्कोप से ये आउट हो जाएगा, उसको तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सारे जो अभी यहाँ पे ABCDEFGHIJ के की शक्ल में H और I तक ये जा रहे हैं, तो इनको अगर हम टेकअप करना चाहें तो इनको सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी है वो होगी क्या।